अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु The train is ready to depart to D gates. Passengers are reminded that boarding gate information will be posted 90 minutes prior to flight departure. खैरियत से होंगे। मैं जा रहा हूँ उम्रे पे, आप भी साथ चलें। इस वीडियो में पूरी एंड तक देखें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और स्पेशली ट्रेन का सफ़र। तो हम पहले आ गए एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट लाउंज में। पहले कुछ खा पी लें और उसके बाद फ्लाइट के अंदर चलते हैं। तो जी हो गया खाना पीना, आप चलते हैं अपने गेट की तरफ। वहीं जाके अपना एहराम भी पहनेंगे। अब चलते हैं फ़्लाइट अपने गेट की तरफ, और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। ये है टर्मिनल 1 पे दुबई के। चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप, और यहीं ऊपर ही वॉशरूम्स और प्रेयर रूम है। ये रहा भाई हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है यहाँ पे, हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम उतर गए जद्दा एयरपोर्ट पे, और अब हम यहाँ से अपनी हरमैन ट्रेन लेंगे मक्का तक के लिए, जो कि हमने ऑनलाइन बुक कराई थी। या ट्रेन का स्टेशन बिल्कुल डिपार्चर पे ही है। ये टाइमिंग्स हैं सारी ट्रेन की। अच्छा, ऑनलाइन बुक करने में फ़ायदा आपको ये है कि एक तो टिकट सस्ता तो क्या मिलेगा, पर सस्ता शायद मिल जाए। दूसरा ये कि मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे काउंटर पे टिकट अवेलेबल नहीं होते। ये है आपका ट्रेन स्टेशन पूरा। अभी हमें भी यहाँ से उतर के ऐसे ही वॉक करते हुए जाना है। ये हम बैठ गए हैं भाई अपनी ट्रेन में, मक्का पे उतारेगी बिल्कुल, और वहाँ से फिर हम टैक्सी या जो भी उनकी शटल सर्विस है वो लेके अपने होटल पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया पूरा।
और ये है जुमेरात की रात हो रही है, लेट नाइट। कल जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगे हम सुबह और फिर मदीने के लिए निकल जाएंगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें जी, जुम्मा हमारा हो गया है, अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। ये है जनाब, कहते हैं कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान है हरम के साथ ही, जिसमें छोटी लड़कियों को दफनाया जाता था उस दौर में ज़िंदा। ये हम पहुँच गए हैं ट्रेन स्टेशन मक्का, और यहाँ से हम अपनी ट्रेन लेंगे और मदीने के लिए निकलेंगे। तो यहाँ आपको काफ़ी रेस्टोरेंट आउटलेट मिल जाएंगे जो आप खा सकते हैं बैठ के खाना, और आप पार्सल लेके ट्रेन में भी बैठ सकते हैं और ट्रेन में भी खा सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है, हमें अपना केबिन नंबर देखना है। इस तरह स्क्रीन पे आ रहा होगा हर केबिन के बाहर, और फिर हमें अपनी सीट नंबर के हिसाब से अपनी सीट पे बैठना है। सामान रखने की जगह इसमें है, बिल्कुल लगेज आप रख सकते हैं अपनी सीट के ऊपर भी, अगर छोटा हैंड कैरी है, और अगर बड़ा सूटकेस है तो उसके लिए केबिन के शुरू में ही स्पेस है। ये आ गया भाई हमारा केबिन नंबर 9, इसमें हम जाएंगे और अपनी सीट नंबर चेक करते हैं। अच्छा, आप जब भी ऑनलाइन टिकट बुक करवाएं तो इसमें कुछ सीट्स हर केबिन में ऐसी हैं कि जिसमें बीच में एक टेबल है और 4 सीट्स हैं एक दूसरे को फेस करते हुए। तो अगर आप वो नहीं अवेलेबल हो तो आप उसको केबिन चेंज करके चेक करते रहें, क्योंकि किसी ना किसी केबिन में अवेलेबल होती हैं। कैफेटेरिया ट्रेन के अंदर ही, जो कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होंगी यहाँ पे आपको। ये हम मदीना स्टेशन पे उतर गए हैं, और मदीना स्टेशन पे ही अलबैग का आपको आउटलेट मिलेगा। तो यहाँ से हमने अपना खाना पार्सल लिया है और होटल जाके खाएंगे। ये रूम मिल गया था सस्ता और अच्छा, करीबी बहुत था, बिल्कुल गेट के सामने। और जब भी मदीना प्लान करें आप तो 1 हफ़्ता पहले नुस्खा की एप्लीकेशन में रसूल जना का अपॉइंटमेंट देखना शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी स्लॉट ओपन हो जाता है। और हमने लिया सुबह अराउंड 4 साढ़े 4 का, तो हमें फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रसूल जना के अंदर मिली पढ़ने को। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. तो हम अब आ गए हैं फजर की नमाज के बाद
जन्नतुल बकी में। जो है भाई हम जा रहे हैं मस्जिद बिलाल की साइड। वहाँ रेस्टोरेंट भी हैं कुछ पाकिस्तानी देसी रेस्टोरेंट, वहाँ जाके नाश्ता करेंगे। वो सामने जो है वो मस्जिद बिलाल है और ये लोकल मार्केट पूरी यहाँ पे लगती है जिसका रश है बहुत ज़्यादा। ये मस्जिद बिलाल की गली के अंदर जो मार्केट है वो है। ये अंडे पराठे का नाश्ता हो गया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अब हम आ गए हैं मस्जिद कुबा। यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और उम्रे का सवाब लेंगे यहाँ से भी। अच्छा, मस्जिद कुबा में भी आपको जमज़म मिलेगा और ये जमज़म के कूलर भी इन्होंने चेंज कर दिए हैं इस बार। पहले छोटे कूलर होते थे, अब इन्होंने बड़े कर दिए हैं। अच्छा, ये कुआं है जो कि रिसेंटली दरियाफ़्त हुआ है। इसमें कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी गिरी थी इसमें, जो कि नहीं मिली उसके बाद। अब ये है मस्जिद गमामा जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क है मदीने की। और कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ाई थी और बारिश के लिए यहाँ नमाज़ पढ़ाई गई थी। तो गमामा का मतलब भी बादल है और इसको बाहर से अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये बादलों जैसा शेप बनाया है इसका। आप इसका स्ट्रक्चर देखें, सारा आर्किटेक्ट ये सब तुर्कियों ने बनाया हुआ है। और ये उसी के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से मंसूख एक मस्जिद है, जहाँ कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला उस वक्त यहाँ आके अकेले इबादत किया करते थे। ये आप मंज़र देखें, छत ऊपर से हट रही है मदीने में। ट्रेन के लिए मक्का की ट्रेन लेंगे और फिर उम्रा करेंगे। ये है ट्रेन के नज़ारे भाई। आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें।
हम पहुंच गए हैं मक्का। अब यहाँ से लेंगे टैक्सी और पहुंचेंगे अपने होटल। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको टैक्सी नहीं लेनी हो तो इस स्टेशन से फ्री शटल सर्विस चलती है, जो कि आप बाहर अगर शटल सर्विस का बोर्ड फॉलो करें तो आपको फ्री में हरम तक ले जाएगी। ये है शटल सर्विस का बोर्ड। नमाज का टाइम हो गया, तो अब नमाज पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। यहीं स्टेशन पे आपको सबवे आउटलेट मिलेगा, तो यहाँ से कुछ लेते हैं चल के और फिर टेक अवे लेके होटल चलते हैं। टैक्सी कर ली हमने अब मक्का स्टेशन से होटल तक के लिए 30 से 35 रियाल लगेंगे। और ये है हमारा मक्का का होटल। तो जब पहले हम आए थे उस वक्त भी हमने ये लिया था, और जब यहाँ से मदीना गए थे तो मदीना का होटल देख लिया, तो हमने दोबारा यही होटल लिया है यहाँ पे। ये होटल था तो बहुत करीब, लेकिन पैदल जाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि बीच में एक ब्रिज था जो कि उसकी बहुत हाइट थी। तो फिर हम 10 रियाल दे के टैक्सी में जाते थे और आते थे। उम्रा हो गया है भाई हमारा फिर से, और अब हम आ गए हैं जबल उमर पे, जो ऊपर फूड कोर्ट है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शंस मिलते हैं खाने के। से चिकन राइस और कबाब राइस लिए हैं और बिल्कुल हरम शरीफ के सामने बैठ के खा रहे हैं। शुरू जद्दा एयरपोर्ट आ गए हैं हम, और ये था क्विक 3 दिन में 2 उम्रे हमने किए। मक्का आए, फिर मदीना गए और फिर वापस मक्का गए, और अब हम वापस दुबई की फ़्लाइट लेंगे। जद्दा एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है, उन्होंने बहुत बड़ा बनाया है, और यहाँ भी शॉपिंग मॉल टाइप पूरा इन्वायरमेंट दे दिया है इन्होंने। फूड कोर्ट है, शॉपिंग एरिया है।